हमीरपुर के नादौन विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुतड़ियाल और नौंगी में नुक्कड़ सभाओं में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयानों पर जमकर पलटवार किया है। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू नादौन जाते समय सड़क किनारे अचानक रुक के गन्ने का जूस पिया और कुछ देर रुककर चुनावी थकान भी मिटाई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयानों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि अगर डायरेक्टर ठीक नहीं होगा, एक्टर ठीक हो और स्क्रिप्ट ठीक ना हो, वे फिल्म हिट नहीं होती। उन्होंने कहा कि डायरेक्टर अच्छा होगा तो फिल्म हिट होगी, अगर डायरेक्टर फ्लॉप होगा तो लोकेशन का चयन सही नहीं होगा, तो डायलॉग ठीक नहीं होंगे तो वे फिल्म चलती नहीं है, फिल्म फ्लॉप हो जाती है और उसका दोष डायरेक्टर को ही जाता है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि 4 जून के लिए जयराम ठाकुर ने नए पैंट कोट सिलाए हैं, जो कि 29 फरवरी को सिलाई हुई थी, ऐसे ही रह जाएगी, क्योंकि किसी भी तरह से 4 जून को प्रदेश में सरकार गिरने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर बिके हुए विधायक जीत भी जाते हैं तो भी बहुमत कांग्रेस के पास ही रहेगा और किसी लहजे से जयराम ठाकुर गणना कर रहे हैं, यह समझ से परे हैं। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर सरकार बनने की बात क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिके हुए विधायक कभी भी चुनाव नहीं जीतेंगे और ईमानदार लोग चुनकर विधानसभा जाएंगे। सुक्खू ने कहा कि भाजपा से छिटक रहे हैं कार्यकर्ताओं को सपने दिखाकर अपना काम निकालने का काम जयराम ठाकुर करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का एनपीए 9,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास पड़ा है, उसको रुकवाने का काम भाजपा के नेता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि लोकसभा की 4 सीटों के साथ 6 उपचुनाव भी कांग्रेस जीतेगी और कांग्रेस पार्टी के पास धन बल नहीं है, बल्कि जनता के आशीर्वाद से ही कांग्रेस जीतेगी। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में नेता नहीं अपितु जनता ही चुनाव लड़ रही है। मैंने तो कहा उनको बुरा लगा, डायरेक्टर अच्छा होगा तो फिल्म हिट होगी। मैंने कोई अच्छी बात तो नहीं की ना, बड़े बड़े डायरेक्टर हुए, ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाते थे, हिट होती थी। अगर डायरेक्टर फ्लॉप होगा, लोकेशन का चयन ठीक ढंग से नहीं किया होगा, स्क्रिप्ट ठीक नहीं लिखी होगी, डायलॉग ठीक नहीं लिखे होंगे, तो वो फिल्म चलती नहीं है, वो हिट नहीं होती, फ्लॉप होती है। और जब फिल्म फ्लॉप होती है तो उसका दोष डायरेक्टर पर ही जाता है। तो डायरेक्टर का शब्दों का चयन, डायरेक्टर तो अच्छे शब्द है, मैथमेटिक्स में कमजोर है वो। और 4 जून, अब 1 जून को तो वोट पड़ जाएंगे, 4 जून को परिणाम निकलेगा और परिणाम निकलने के बाद वो सोच रहे हैं कि जो उन्होंने कोट पैंट सिलाई हुई है, जो 29 फरवरी के लिए सिलाई हुई थी, उसका इस्तेमाल वो 4 जून को करेंगे। किस प्रकार का ज्ञान बांट रहे हैं और किस प्रकार जनता में भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। अभी 62 का हाउस है, 68 का हाउस था, 62 का हाउस है। 6 अगर चुनाव हो रहे हैं और मान भी लीजिए ये बिके हुए विधायक अगर जीत जाते, मान लीजिए सपोज किए, तो आप मुझे बताइए 25 और 6 कितने होते हैं? 31 होते हैं। तो मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, तो भी 68 में 31 उनके हैं और 34 हमारे हैं, 3 आज़ाद है। आज़ाद का फैसला अभी स्पीकर साहब ने उनको नोटिस दिया है और हाई कोर्ट ने जजमेंट को रिजर्व रखा है। वो भी चुनाव चाहते हैं और अगले 6 महीने में 3 और चुनाव होंगे। तो वो सिर्फ ये बात क्यों कह रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। पहले तो बिके हुए विधायक जीतेंगे कोई नहीं, क्योंकि वो ना तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के टिकट जरूर मिल गया उनको, हाथ का के निशान की जगह कमल का निशान मिल गया। अब बिके हुए विधायक और ईमानदार विधायकों के बीच की लड़ाई है 6 विधानसभा क्षेत्रों में। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो हिमाचल प्रदेश में जनता की सेवा कर रही है, आम जनता, सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ओपीएस दे रही है, दूसरी तरफ वो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में पहली कैबिनेट में ओपीएस वापस ले रही है। सरकारी और कर्मचारियों का अंशदान 9,000 करोड़ रुपए का जो केंद्र सरकार के पास पड़ा है, उसको रुकवाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये सब जो हमने महिलाओं को 1500 रुपया पेंशन दी, 18 साल से उम्र की अधिक महिलाओं को,
जब तक उसके शरीर में अंतिम सांस रहेगा हम उन्हें 1500 रुपया भी देंगे, साल का 18,000 रुपये भी देंगे। उसको रुकवाने का काम कोई कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर जी की टोली कर रही है। और निश्चित रूप से उनके पास कहने को कुछ नहीं, तो इस प्रकार की बयानबाजी करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। और 4 जून इसलिए कह रहे हैं ताकि उनके कार्यकर्ता जो छिटक रहे हैं उन कार्यकर्ताओं को जोड़ के रखे सपने दिखाए जा सके। अगर इसमें जनता चुनाव लड़ रही है, इसमें नहीं लग रही है, आप जनता चुनाव लड़ रही है। आम जनता ये सोचती है कि इस देश की राजनीतिक संस्कृति को खेलने की कोशिश जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने की, जनता की भावनाओं का जो सौदा भारतीय जनता पार्टी ने की, उसके खिलाफ जनता खड़ी हुई है। आप देखना, भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा की 1 सीट चुराई है। जनता हमें जंगल के दम पर 4 लोकसभा की सीटें जिताएगी। हमारे पास धनबल तो है नहीं, पर हमारे पास जनता का बल है। हम जनता के पास 15 महीने का हिसाब रख रहे हैं। जो हमने किया है ईमानदारी से किया है, सच्चे मन से उनकी सेवा।